हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इस बार इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2, विच इज़ लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर जो सेकंड स्टोरी है उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो एंड आपको सारी एक्सप्लेनेशंस सब समझ में आ जाए। मैं बस यही चाहती हूँ। सो अब बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द कैरेक्टर स्केच। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये पार्ट जो है लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू स्टोरी जो लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर सेकंड स्टोरी है, ये उसी का एक्सप्लेनेशन। तो ये कहानी मुकेश की है। मुकेश फिरोज़ाबाद में रहने वाला एक ऐसा बच्चा है जो और भी वहाँ रह रहे कई सारी बच्चों की तरह वहाँ पे बैंगल मेकिंग का काम करता है, चूड़ियाँ बनाता है औरतों के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच। मुकेश, जैसा मैंने पहले ही बताया था, बैंगल मेकिंग का काम करता है और उसी में एक्सपर्ट है। ओके, फिरोज़ाबाद में रहता है। उसकी एक्सटेंडेड फैमिली मतलब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। फिर उसका एक बड़ा भाई भी है, उसके बड़े भाई की पत्नी है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसकी फैमिली में। तो लोग एक छोटे से घर में वहीं पे रहते हैं। अब जैसा कि आपने पिछले पार्ट में भी देखा था, पिछले पार्ट में साहिब की स्टोरी एक्सप्लेन हुई थी, उसके भी कुछ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस थे। तो यहाँ पे मुकेश की स्टोरी एक्सप्लेन हो रही है और यहाँ पे इसके भी कुछ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है। मुकेश जो है उसको गाड़ी चलाना वो चाहता है, उसकी काफ़ी दिली इच्छा है कि वो गाड़ी चलाए और वो बड़ा होके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, काफ़ी वो हार्ड वर्किंग है नेचर में और मेहनती है और बिल्कुल हिम्मत वाला है। ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। ओके, फिर बाकी बच्चों की तरह भाई ये भी काफ़ी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस कि जैसे कि पिछले पार्ट में आपने साहिब को देखा होगा, तो साहिब ने इवेंचुअली अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी, गिव अप कर लिया था अपने ड्रीम्स पे। लेकिन यहाँ पे मुकेश जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और उसने सीख लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ड्रीम्स पे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको भी नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं ऑथर की कैरेक्टर स्केच की तरफ। ऑथर का कैरेक्टर स्केच एज इन पार्ट 1 मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, सेम मैटर ही है यहाँ पे, बट ठीक है मैं दोबारा कर देती हूँ एक्सप्लेन, कोई बात नहीं। तो ऑथर जो है एनीस जंग, वो रोरकेला में बॉर्न हुई थी इन द ईयर 1944। अब स्टोरी से हमको ये समझ में आता है, स्टोरी से देख के, कि वो काफ़ी केयरिंग है नेचर में। वो साहिब और अच्छा यहाँ पे साहिब लिखा है मैंने, ये पार्ट जो है मुकेश वाला है। ओके, सो वो यहाँ पे साहिब, मुकेश, ऐसे जो बहुत गरीब गरीब बच्चे हैं जो ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे बच्चों की दुविधाएं सब समझती हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन शी हाइलाइट्स द क्रुएलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर। मुकेश जैसे हज़ारों बच्चे जो हैं वो फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें इलीगल होती हैं, लेकिन फिर भी करते तो हैं ही, क्योंकि उनके पास अपना पेट पालने के लिए कोई और चारा तो है नहीं, ऑप्शन नहीं है उनके पास, इसलिए करते हैं। अब ऑथर जो है वो काफ़ी ओपन माइंडेड है नेचर में, इक्वालिटी में बिलीफ रखती हैं कि सबको जो है लाइफ में फेयर चांसेस मिलने चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है ऑथर की वो ये है कि वो ऐसे गरीब लोगों से जो है रीच आउट करने में, उनसे बात करने में, इंटरेक्ट करने में हिचकिचाती बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ लाइक ऑफ अ वेरी हेल्पफुल नेचर, जो सिर्फ वहाँ जाके समझना चाह रही है कि भाई दुनिया में इतनी क्रुएलिटी कैसे है, क्यों है, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी तरफ से, एंड सो ऑन।
ओके। और जो एक काफ़ी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है चैप्टर में कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। जो भी आपकी बुक में जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो सब ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो बोला हुआ है, तो यहाँ पे भी वैसे ही एक्सप्लेन है। ओके, चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक सेकेंड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फिरोज़ाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप हर जगह देखोगे ना तो बैंगल मेकिंग ही चल रही होती है। सब जगह सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम हो रहा होता है। इट इज़ बेसिकली अ बिग हब ऑफ मेकिंग बैंगल मेकिंग, ठीक है। तो मुकेश की फैमिली का भी यही काम है, बैंगल्स बनाना करना। वहाँ पे सब लोग, उनकी दादी माँ भाई बहन सब जो है बैंगल्स बनाने का ही काम करते हैं। और ये जो है ऑथर जो है इस स्टोरी से इस बैंगल मेकिंग प्रैक्टिस की जो ये प्रथा है, इसकी ईवल साइड्स को हाईलाइट करने की कोशिश करती है। ओके, बेसिकली वो ये कह रही होती हैं कि मुकेश जो है एक बैंगल मेकिंग फैमिली से है, चूड़ियाँ बनाने का काम करती है उसकी फैमिली। वहाँ पे सब जो है उसके माँ बाप दादा दादी सब ने जो है ना ज़िंदगी भर बस बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने का ही काम किया है। और इस वजह से ना सब लोगों की जो आईसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। जैसे इनकी दादी जी हैं, इनकी तो आईसाइट ही गायब हो चुकी है, इनको दिखता नहीं है, मतलब दिखता भी है तो काफ़ी ब्लर्ड दिखता है। ओके, शी हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट हर आईसाइट। ऐसे ही बाकी सारे उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं मुकेश के, और फैमिली मेम्बर्स ही नहीं, जो भी लोग हैं लोकेलिटी में जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, सबकी आईसाइट काफ़ी पुअर है इस सब के चलते। तो इसके बारे में भी बात करी गई है। और यहाँ पे मुकेश जैसे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि बैंगल मेकिंग का काम उनकी एज के लिए तो इलीगल है। अगर उनको पता होता तो शायद पता नहीं कितने सारे बच्चों की जो है ज़िंदगी संवर सकती थी। रिगार्डलेस, अब हम मुकेश की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो मुकेश जो है ऑथर से मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करता है। तो ऑथर जो है मुकेश से पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मुकेश जो है इस पे बोलता है कि मुझे तो कार चलानी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। उसको जो है मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, अदरवाइज समझ रहे हो ना, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मुकेश जो है ऐसे बोलता है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है और उसको जो है कार ड्राइव करनी है। ओके, ये जो है उसका सपना है। तो ऑथर पूछती है सच में? तो मुकेश बोलता है हाँ। तो फिर जो है मुकेश जो है इवेंचुअली ऑथर को अपना घर वगैरह सब दिखाने घुमाने यहाँ पे लेके चला जाता है। ओके, तो आगे फिर हम ये देखते हैं कि मुकेश जो है ऑथर को अपने घर लेके जा रहा होता है। वहाँ पे जो स्ट्रीट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गार्बेज से भरी हुई होती हैं और काफ़ी क्राउडेड होती हैं। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी जगह नहीं होती है वहाँ पे चलने करने की। तो ऑथर यही कहती हैं कि she walks down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows। मतलब वो ऐसे जो है वो डिस्क्रिप्शन सा दे रही होती है अपने आसपास, जैसे वो मुकेश के घर जा रही होती है, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, मुकेश ऑथर को अपने घर लाता है। जो दरवाज़ा होता है उसके घर का वो खटखटाता है, मतलब काफ़ी एक ब्रोकन डोर सा ही होता है ऑलमोस्ट। तो उसको वो पुश करता है और अंदर आता है। तो वहाँ पे ऑथर बताती हैं कि एक जगह वो देखती हैं कि बहुत बड़ा वेसल रखा हुआ है, वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर एक दूसरी जगह एक और वेसल रखा हुआ है, वहाँ पे भी कई सारे वेजिटेबल्स और चॉप्ड स्पिनच लीव्स वगैरह ऐसे सब कुछ पड़े हुए हैं। फिर ऑथर ये भी बताती हैं कि वो ना एक
औरत को देखती हैं वहाँ पे, जो खाना बना रही होती है। वो काफ़ी यंग सी होती है और ऑथर बता रही होती है कि वो जो है मुकेश की घर की, वो बेसिकली घर की बहू है, डॉटर इन लॉ है। वो मुकेश की के जो एल्डर ब्रदर है, जो बड़ा भाई है उसका, उसकी पत्नी है ये। तो ये जो है सारा घर का काम वगैरह करना और खाना वगैरह बनाना, मतलब ऑथर ही बताते हैं कि ये जो वुमेन है, ये एज अ बहू शी कमांड्स रिस्पेक्ट इन द हाउस। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब उसी ने सारा बेड़ा लेके रखा है, सबको संभालने का, सबके लिए प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो फिर ऑथर इसी का डिस्क्रिप्शन देती हैं और कहती हैं कि डिस्पाइट बीइंग सो यंग, और उनकी आंखों में इतना धुआं जा रहा है, वो इतना कष्ट उठा रही है, फिर भी जो है उसने ये सारा काम वो कर रही है, वो बीड़ा उठाया है उसने, वगैरह वगैरह। फिर जो है ऑथर ऐसे डिस्क्राइब करती हैं कि वहाँ की औरतें जो हैं घूंघट रखने की प्रथा फॉलो करती हैं, कि जब भी कोई एल्डर्स आते हैं तो ऑथर जो है बताती हैं कि जो घर की बहू है वो अपना सर जो है इस तरीके से ढक लेती है, अपना चेहरा ढक लेती है, और जो वॉल्स होती हैं या कमरे होते हैं वहाँ वो चली जाती हैं, वो ज़्यादा बाहर रहती नहीं है इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। तो इसके बाद जो है ऑथर मुकेश की दादी से बात करती हैं। तो मुकेश की दादी ऐसे बोलती हैं कि भाई ये बैंगल मेकिंग का काम, इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, ऐसे वो बताती हैं। और वो कहती हैं कि उनके जो खुद के पति हैं वो भी बैंगल्स ही बनाते हैं और अंधे हो चुके हैं बैंगल्स बनाते बनाते। फिर एक जो मेन सवाल उठता है यहाँ पे वो ये है कि मुकेश की दादी बोलती हैं कि कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन। तो ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मुकेश की दादी का ऐसा मानना है कि ये जो बैंगल मेकिंग का प्रोफेशन है, ये उनकी फैमिली को भगवान की देन से उनको ये मिला है। तो अब भला जब इतने सालों से उनकी पूरी फैमिली जो है जनरेशन पर जनरेशन जो है सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम करती आ रही है और उसी से उनका पेट पल रहा है और उससे वो ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें ये काम जो है छोड़ना नहीं चाहिए ना, ऐसा दादी जी का मानना है। तो इसलिए वो ये कहती हैं। फिर ऑथर बता रही होती हैं कि सब जगह जो है वो यही देखती हैं कि जिधर वो जाती हैं सब जगह बैंगल्स बन रही होती हैं, बैंगल्स बिक रही होती हैं कई सारे कलर्स में, गोल्डन, सिल्वर, पर्पल, ब्लू, रेड, सब तरीके के कलर्स में बैंगल्स जो हैं वो बन के बिक रही होती हैं। फिर जो है ऑथर इसी पे इनलाइटन करती हैं हमको कि कैसे जो है बच्चे बूढ़े सब जो हैं बैंगल्स बनाते हैं और इन्हीं बैंगल्स को बनाने के चक्कर में उनकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, गायब हो जाती है बिल्कुल। हेल्थ हैज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस चक्कर में उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। ऐसे जो है ऑथर साइड इफ़ेक्ट्स इसके एक्सप्लेन कर रही होती है। फिर जो है ऑथर मुकेश के साथ निकल पड़ती हैं देखने स्ट्रीट्स में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा होता है। इस तरीके से फिर वो बता रही होती हैं, देख रही होती हैं कि सब जगह बैंगल्स ही बन रहे हैं और जो लाइक कई सारे छोटे छोटे बच्चे वो देख रही होती हैं बैंगल्स बना रहे होते हैं और वो ये बताती हैं कि ये जो बच्चे जो हैं इनकी आईसाइट बड़े होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाती है, बड़े होने से पहले ही जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर जो है चलते चलते ऑथर जो है एक लड़की को देखती हैं जिसका नाम है सविता। अब सविता जो है एक पिंक कलर का ऐसे फ्रॉक सा पहनी हुई होती है, फटा हुआ फ्रॉक पहनी हुई होती है और वो एक एल्डरली लेडी के बगल में ऐसे बैठ के वो ना बैंगल्स बनाने का काम कर रही होती है। तो
सविता को देख के जो है ऑथर ये सोच रही होती है कि क्या इस छोटी सी बच्ची को पता भी है कि जो बैंगल्स वो बना रही है उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है। तो ऑथर ये सोच रही होती है कि एक दिन अब जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, जब इसकी खुद की शादी हो रही होगी, तब जो है इसको पता चलेगा कि जो बैंगल्स, ये तब उसके हाथ में बैंगल्स होंगे, रिस्ट में होंगे। तो ऑथर ये कह रही होती है कि जब खुद इसकी कलाई में ये बैंगल्स पड़ेंगी तब इसको पता चलेगा कि जो ये बैंगल्स हैं ये एक औरत का के सुहाग को सिंबलाइज करती है, उसके पति की लॉन्ग लाइफ को, उसकी फॉर्च्यून को सिंबलाइज करती है। ठीक है। तो फिर जो है ऑथर ओल्ड लेडी से बात करने आती हैं और ये ओल्ड लेडी हैं वो ऑथर को बताती हैं कि उनको ना एक वक्त का खाना भी ढंग से एंजॉय करने को नहीं मिला है पूरी ज़िंदगी में। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बैंगल्स बनाती ही रही हैं, वो बनाती ही रही हैं, लेकिन कभी भी उनको खाना जो है वो अच्छे से नहीं मिलता है। तो उनकी ज़िंदगी से जितना भी जॉय है वो सब जो है चला गया है। फिर आगे ऑथर जो है इस तरीके से डिस्क्राइब करती हैं कि जो ओल्ड लेडी हैं उनकी आंखों में कोई लाइट ही नहीं है। अब इसका प्लीज़ कोई गलत मतलब मत निकालना। आंखों में लाइट नहीं है का ये मतलब है कि वो जो है दो मतलब है कि एक तो वो अंधी हो गई हैं, ये कि उनको कुछ अब दिखता नहीं है, और दूसरी बात ये कि उनकी ज़िंदगी में कोई जॉय बचा ही नहीं है, इसलिए भी उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। फिर जो है वो आगे ये कहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं ओल्ड लेडी के, उन्होंने भी बस बैंगल मेकिंग का ही काम किया है, और बस जो है उन्होंने एक और दूसरा काम जो अच्छा किया है वो ये है कि उनके परिवार के लिए एक घर बना दिया है। तो इस पे ऑथर ये सोच के हमको जो है ऐसे बता रही होती हैं कि जो ओल्ड लेडी के हस्बैंड है उन्होंने तो वैसे भी एक ऐसा काम किया है जो फिरोज़ाबाद के कई सारे बैंगल मेकर्स का सिर्फ एक ड्रीम रह जाता है कि उनको घर भी नहीं मिलता एक ढंग का, लेकिन इनके पास तो है। तो जो है ऐसे ऑथर हमको फिर बता रही होती हैं कि कितनी ज़्यादा गरीबी है बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में भी और फिरोज़ाबाद शहर में भी। एंड देन जो है ऑथर इनको टाटा बाय बाय कह के आगे फिर जो है एक ग्रुप ऑफ यंग मैन को मिलती हैं और उनसे जो है बातचीत करने लगती हैं। तो जब वो अपनी सारी दुविधा वगैरह सब बता रहे होते हैं तो ऑथर जो है उनसे पूछती हैं कि तुम लोग अपने आप को कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो, एक संगठन बना लो, ग्रुप बना लो, फिर रिवोल्ट करो, ये सब कुछ क्यों नहीं करते हो। तो इस पे जो है ये लोग काफ़ी सैड होके जो है ऐसे बोलते हैं कि अगर हम लोग ये सब कर भी लेंगे तो जो पुलिस है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग उनको जेल में डाल देंगे ये कह के कि तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया। तो इस चक्कर में जो है ये लोग ऐसे सब कुछ भी कर नहीं सकते। तो ऑथर ये सोच के दुखी हो जाती हैं कि क्यों भाई, मतलब इनकी ज़िंदगी इतनी जो है बिगड़ी हुई क्यों है, और डेफिनेटली इसका कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना। एंड ऑथर यही सब सोच रही होती हैं कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो इन सब की बातें सुनकर ऑथर को दो वर्ल्ड्स दिखाई देते हैं। एक वर्ल्ड जिसमें जो मुकेश की फैमिली है वो और जो उनके जैसे सारे लोग हैं वो सब लोग गरीबी की साइकिल में हमेशा के लिए फंस के रह गए हैं। मतलब वो सब कुछ ना एक तरीके से लूप में चल रहा है, जो वो कर रहे हैं वो सब कुछ, वो बेसिकली वो हर बार हर जनरेशन वो चीज़ रिपीट कर रही है। इस चक्कर में वो उनसे बाहर नहीं आ पा रहे। वो ये देखती है, ऑथर ये बताती हैं कि मुकेश की दुनिया में जो बैंगल मेकिंग प्रोफेशन जो वो फॉलो करते हैं मुकेश जैसे लोग, तो वो कभी भी इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो सब जो हैं
पुलिसमैन बिजनेसमैन के बर्डन से बर्डनड है। ओके, वो इन लोगों का बोझ उठा के चल रहे हैं। जब तक वो इनकी बात मानते रहेंगे तब तक इनकी ज़िंदगी सुधर नहीं सकती, ऐसा ऑथर का मानना है। ठीक है, तो ऑथर यही बता रही होती है कि कितना क्रूअल है ये वर्ल्ड, कि ऐसे जो पुलिसमैन जैसे नोबल प्रोफेशन है, इन लोगों ने भी जो है अपना सारा बर्डन जो है मुकेश जैसे गरीब लोगों के ऊपर अपना भार जो है रख दिया है। वो लोग मुकेश जैसे लोगों का फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ इन लोगों की ज़िंदगी जो है बर्बाद हुई जा रही है। फिर दूसरी दुनिया जो है ऑथर वो ये देखती है कि मुकेश जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। फिर जब ऑथर दोबारा मुकेश से बात करती है तो मुकेश बताता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है और मैं बन के ही रहूँगा। तो ऑथर पूछती है कि लेकिन गराज तो तुम्हारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो वहाँ तक कैसे जाओगे? तो इस पे जो है मुकेश बोलता है कि मैं चल के चला जाऊँगा, जैसे भी है मुझे जाना है, मुझे करना है, ऐसा मुकेश का कहना है। ठीक है, फिर ऑथर जो है मुकेश से पूछती हैं कि तुम क्या प्लेन उड़ाने के भी सपने देखते हो? तुमको प्लेन भी उड़ाना है क्या? तो ऐसे वो पूछती हैं ऑथर। तो इस पे मुकेश जो है थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, उसका थोड़ा मुंह लटक जाता है, और फिर वो आफ्टर सम टाइम वो रिस्पॉन्ड करता है ऑथर को कहते हुए कि नहीं, मुझे प्लेन नहीं उड़ाना। तो अब वो भाई वो इसलिए भी स्वाभाविक है उसका ऐसा रिस्पॉन्स, बिकॉज उसने सिर्फ अपने शहर में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखी हैं। प्लेन फिरोज़ाबाद जैसे छोटे शहर में कहाँ उतने उसने उड़ते हुए देखे हैं, काफ़ी रेयर ही होगा कि उसने देखा होगा। तो इसलिए जो है उसको गाड़ी चलाना है। ओके, तो इस रिस्पॉन्स पे ऑथर जो है कहती हैं कि भले ही मुकेश मतलब हमको बताती हैं कि भले ही मुकेश अपने इस रिस्पॉन्स पे थोड़ा सा एम्बैरेस था, लेकिन फिर भी उसको जो है अपने ड्रीम्स में कहीं भी रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा था। ओके, ही वॉजंट रिग्रेटिंग ऑफ ड्रीमिंग, ही वॉजंट रिग्रेटिंग ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू फुलफिल हिज ड्रीम। वो इस सब के बारे में वो अभी भी सोच रहा था कि मुझे बनना है, मैं कैसे बनूं, सोच रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यही वो दूसरा वर्ल्ड है विच इज़ फुल ऑफ होप, ऑप्टिमिज्म एंड रियल कर्मा। अपनी लाइफ बदलने का जो जज्बा है उससे मुकेश भरा हुआ है। तो ऑथर यही बताती हैं कि ये वो दूसरी दुनिया है जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती है कि अभी भी ऐसे बच्चों में जो है उत्साह भरा है, उम्मीद भरी है कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अनलाइक साहिब, मुकेश अपने ड्रीम्स पे वो गिव अप नहीं करता है, वो लड़ता रहता है, फाइट करता रहता है, करता रहेगा आई गेस पूरी ज़िंदगी, ऑथर ऐसे बोलती हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। तो यही था स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें मैं थीम्स के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी बिकॉज थीम्स जो है मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिए थे। सो अगर आपको थीम्स जानने हैं या आप भूल चुके हो या आपको दोबारा देखने हैं तो आप प्लीज़ पार्ट 1 पे जाके देख सकते हो। आई विल जस्ट लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो अब वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है एंड यही था हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 जिसमें हमने मुकेश की स्टोरी कवर करी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। इट वुड जस्ट मेक मी मोर हैप्पियर एंड इट वुड encourage me. So yeah, bye bye.